गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। एनसीईआरटी बुक का मिसलेनियस एक्सरसाइज होगा। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम पिछले वीडियो में बताए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से आगे। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रूव दैट tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो प्रूव करने से पहले जरा सा क्वेश्चन में ही हम अरेंज कर लेते हैं या रीअरेंज कर लेते हैं। देखिए इसको यहाँ ले आते हैं तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका 2 tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब यहाँ से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है 2 tan इनवर्स रूट एक्स। अब यहाँ हम फॉर्मूला लगाते हैं 2 tan इनवर्स एक्स का। तो 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फार्मूला हम बताए थे, एक साइन इनवर्स के रूप में, एक कॉस इनवर्स के रूप में और एक tan इनवर्स के रूप में। यहाँ हम लोग को यूज होगा कॉस इनवर्स के रूप में। और कॉस इनवर्स के रूप में फार्मूला क्या है? 2 tan इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी फार्मूला को लगाएंगे तो हमको मिल जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस, यहाँ एक्स के जगह पर है रूट एक्स, तो एक्स के जगह पर हम सब जगह रख देंगे रूट एक्स, तो हमको मिल जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स और नीचे में भी 1 प्लस एक्स, और यही आपका राइट हैंड साइड है। बहुत ही सिंपल सवाल। इस टाइप का सवाल आपको 2 मार्क्स में बोर्ड में पूछे जा सकते हैं या ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछे जा सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 10 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 10 है आपका प्रूव दैट कॉट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू x/2 और x बिलोंग्स टू है 0 से π/4। तो पहले हम इसको तोड़ते हैं √1 प्लस साइन एक्स को। तो 1 प्लस साइन एक्स को आप लिख सकते हैं 1 के जगह पर कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस साइन x के जगह पर लिख सकते हैं 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। अब आप ये देख रहे हैं अलजेब्राइक तरीके से, ये हो गया आपका a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी आप इसको लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से जब रूट हटाएंगे तो मॉडुलस में आ जाएगा। तो cos x/2 प्लस साइन x/2 का मॉडुलस हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि x का मान 0 से π/4 के बीच में है। इसका मतलब ये हुआ कि cos x/2 भी पॉजिटिव है और साइन x/2 भी पॉजिटिव है, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा cos ऑफ x/2 प्लस साइन ऑफ x/2। इसको नोट कर लीजिएगा, हम आगे इसको इरेज करेंगे। इसी प्रकार से √1 माइनस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं 1 के जगह पर कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। और इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ मॉडुलस निकलेगा तो हो जाएगा मॉडुलस ऑफ cos x/2 माइनस साइन x/2। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा कि जब x π/4 के बीच में है, 0 से π/4 के बीच में, तो cos का मान साइन के मान से बड़ा होगा, यानी cos x/2 इज ग्रेटर देन साइन x/2। व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to π/4 cos x/2 इज ग्रेटर देन साइन x/2। इसका मतलब ये हुआ कि cos x/2 माइनस साइन x/2 इज पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव हो जाएगा तो मॉड से बाहर क्या निकलेगा, जो है वही cos x/2 माइनस साइन x/2।
हमने आपको बताया था कि मॉड x का वैल्यू होता है जो है वही, लेकिन तब जब इनपुट पॉजिटिव हो, और जब इनपुट निगेटिव हो जाए तो जो है उसका निगेटिव। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनपुट पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब जो है वही निकल जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने सवाल में जो √1 प्लस साइन एक्स था और 1 माइनस साइन एक्स था, इन दोनों का वैल्यू निकाल लिया। √1 माइनस साइन एक्स का वैल्यू हो गया cos x/2 माइनस साइन x/2, और √1 प्लस साइन एक्स का वैल्यू हो गया cos x/2 प्लस साइन x/2। ये सब सॉल्यूशन का हिस्सा है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम इसमें, अब इसके मान को पुट कर देते हैं। एक बार फिर से हम आपको लिख देते हैं कि 1 प्लस साइन एक्स का वैल्यू हमको प्राप्त हुआ है cos x/2 प्लस साइन x/2, और 1 माइनस साइन एक्स का वैल्यू प्राप्त हुआ है रूट के साथ में, इसका वैल्यू प्राप्त हुआ है cos x/2 माइनस साइन x/2। नाउ द गिवन एक्सप्रेशन बिकम्स cot इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2 प्लस √1 माइनस साइन एक्स के जगह पर लिख देंगे cos ऑफ x/2 माइनस साइन ऑफ x/2। नीचे में भी यही काम कर लेंगे, cos x/2 प्लस साइन x/2, और यहाँ माइनस है तो इस माइनस के चलते साइन चेंज हो जाएगा, तब हो जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2। जो माइनस था वो प्लस हो गया। ऊपर में देखिए साइन कैंसिल हो गया, नीचे में cos कैंसिल हो गया, तो बच गया cot इनवर्स 2 cos x/2, और नीचे हो जाएगा 2 साइन x/2। ये कैंसिल हो गया। अब मिल गया cot इनवर्स cos अपॉन साइन को लिखते हैं cot, तो cot x/2। अब यहाँ प्रॉपर्टीज लगाएंगे कि cot इनवर्स cot थीटा इज इक्वल्स टू होगा थीटा, यानी cot इनवर्स cot x/2 इज इक्वल्स टू हो गया x/2, और यही आपका राइट हैंड साइड था, यही साबित करना था x/2। उम्मीद करते हैं कि इस सवाल को आप अच्छे से सीख गए होंगे। चलिए सवाल नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट tan इनवर्स √1 प्लस x अपॉन माइनस √1 माइनस x अपॉन √1 प्लस x प्लस √1 माइनस x इज इक्वल्स टू π/4 माइनस हाफ ऑफ cos इनवर्स x। तो यहाँ क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं x इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा। इसका मतलब 2 थीटा इज इक्वल्स टू होगा cos इनवर्स x। इसका मतलब थीटा इज इक्वल्स टू होगा हाफ ऑफ cos इनवर्स x। ये हाफ ऑफ cos इनवर्स x हमको मिल गया, ये इतना हमको पहले से ही पता चल गया कि हाफ ऑफ cos इनवर्स x आ गया। अब देखिए √1 प्लस cos 2 थीटा को हम लोग तोड़ते हैं, तो 1 प्लस cos 2 थीटा कैसे एक्सपेंड होगा। 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ आपको मिल जाएगा √2 cos थीटा। सिमिलरली √1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये टूट जाएगा, मिल जाएगा √2 साइन थीटा। नाउ अब हमारा जो एक्सप्रेशन था वो क्या था, tan इनवर्स √1 प्लस x माइनस √1 माइनस x, और डिनोमिनेटर में √1 प्लस x प्लस √1 माइनस x। यहाँ के बाद आप क्या कीजिएगा, √1 प्लस x को हमने एक्सपेंड कर दिया है cos 2 थीटा से, तो ये मिल जाएगा √1 प्लस cos 2 थीटा। इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, √2 cos थीटा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √2 cos थीटा, और ये मिल जाएगा √2 साइन थीटा। नीचे भी आपको यही होगा √2 cos थीटा प्लस √2 साइन थीटा, इस प्रकार से। अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √2 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेकर के एक दूसरे से कैंसिल कर दे रहे हैं। कॉमन लेने के बाद एक दूसरे से कैंसिल कर देंगे, तो √2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई
कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब आप क्या करेंगे, अब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस यानी टेन थीटा, और नीचे हो जाएगा फिर से साइन अपॉन कॉस यानी टेन थीटा। अब आप देखिए कि 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, ये डायरेक्ट फार्मूला है टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा का। पहले भी हम बता चुके हैं, ये फार्मूला बहुत यूजफुल है और अभी से ज़्यादा यूज होगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में जब कैलकुलस आपको बताएंगे। तो ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ लगाइए फार्मूला कि टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल्स टू होगा ओनली थीटा यानी पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो आप इसको लिख सकते हैं पाई बाई 4 माइनस, और थीटा के जगह पर देखिए हमने लिखा था थीटा के जगह पर 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ लिख देंगे पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, और यही आपको साबित करना था। देखिए पाई बाई 4 माइनस 1/2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसी प्रकार से सवाल को आप एक दो बार अपने से बनाइए और देखिए कि कितना आसानी से सवाल बन जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 12 की ओर। चलिए सवाल नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 नंबर सवाल है प्रूव दैट 9 पाई बाई 8 माइनस 9 पाई बाई 4 साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ये सवाल बिहार बोर्ड 12 में कई बार पूछा जा चुका है, आप क्वेश्चन बैंक में इसको देख सकते हैं। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं सॉल्यूशन में। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा 9 पाई बाई 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। तो आप इसको क्या कीजिए 9/4 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज लगाइए कि अगर हम लिखते साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स तो इसके बदले में हमको मिलता पाई बाई 2। अगर हम इस साइन इनवर्स एक्स को हटा देते हैं तो मिलेगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। यहाँ भी देखिए आपके पास पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स है, इसका मतलब इसके जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स यानी 9/4 कॉस इनवर्स 1/3। अब इस कॉस को हमको साइन में तोड़ना है, तो लेट कर लेते हैं कॉस इनवर्स 1/3 इज इक्वल्स टू एक्स, तो कॉस एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/3। अब देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल पर विचार कीजिए, ये एंगल अगर एक्स है तो कॉस इज इक्वल्स टू होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर आपका कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9 माइनस 1 यानी 8 का रूट। 8 का रूट कितना होता है 2√2। तो यहाँ से हम साइन एक्स अगर निकालना चाहें तो साइन एक्स हो जाएगा p/h 2√2/3। तो x बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3। तो हमारे पास था 9/4 कॉस इनवर्स 1/3 और इसको हमने माना था x, और x के बदले में हमको मिल गया साइन इनवर्स 2√2/3। यही आपका राइट हैंड साइड है। चलिए इसको एक और मेथड से देखते हैं। दूसरे मेथड में देखिए क्या करते हैं, 9 पाई बाई 8 को रहने देते हैं और इसको ले चल जाते हैं उधर 9/4 साइन इनवर्स 1/3 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। अब हम राइट हैंड साइड से चलते हैं, तो राइट हैंड साइड में देखिए 9/4 कॉमन हो गया तो मिल जाएगा साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 2√2/3। और यहाँ लगा दीजिए फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू होगा साइन इनवर्स एक्स इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 9/4। ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। तो 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9।
प्लस वाई हो गया 2√2/3 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/3 का स्क्वायर यानी 1/9। और आगे एक्सपेंड करते हैं तो मिलेगा 9/4 साइन इनवर्स 1/3 और देखिए 9 माइनस 8 यानी 1/9 का रूट तो 1/3 प्लस 2√2/3 हो जाएगा 9 माइनस 1 यानी 8/9 का रूट यानी 2√2/3। और आगे एक्सपेंड करते हैं तो नेक्स्ट लाइन हमारा मिलेगा साइन ऑफ इनवर्स ये 9/4 के साथ साइन इनवर्स और ये होगा 1/9 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8/9। अब देखिए आगे एक्सपेंड और करेंगे तो ये मिल जाएगा हमारा साइन इनवर्स 8 और 1 9/9 यानी 1। तो हम इसको लिख सकते हैं 9/4 साइन इनवर्स 1 के जगह पर लिख सकते हैं साइन π/2। अब यहाँ लगाएंगे कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू होगा थीटा यानी ये हो जाएगा 9/4 π/2 यानी 9π/8 और यही आपका लेफ्ट हैंड साइड था। उम्मीद है कि इस मेथड से भी आप बड़ी आसान से सीख गए होंगे। चलिए सवाल नंबर 13 की ओर चलते हैं। ये सवाल नंबर 13 है आपका 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 इंटू cosec x। इसको साबित नहीं करना है, ये सोल्व करना है। ध्यान दीजिए, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल, लगभग हर एक किताब में आपको ये मिल जाएगा। कॉम्पिटिटिव बुक में तो ज़रूर मिलेगा, वैसे सभी किताब में ये सवाल है। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पहले हम लगाते हैं फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स के रूप में। तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू होगा tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूला को जब हम लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cosec x। अब दोनों तरफ एंगल को कंपेयर कर लेते हैं तो tan इनवर्स के साथ जो क्वांटिटी है वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 cos x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 2 इंटू cosec x। आप 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ cos x अपॉन साइन x इज इक्वल्स टू एक साइन को आप इसके साथ ले लीजिए। तो इस साइन को जब इसके साथ लेंगे तो आपको मिल जाएगा साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स, और साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स का फॉर्मूला होता है 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1। तो ये वैल्यू आपका मिल गया 1। तो कॉस अपॉन साइन इज इक्वल्स टू हो गया 1। इसका मतलब हो गया कि कॉट एक्स इज इक्वल्स टू 1, और जब कॉट एक्स इज इक्वल्स टू 1 है तो आप लिख सकते हैं इसको कॉट π/4, यानी x का जो वैल्यू है वो हमको मिल गया π/4 और यही आपका आंसर है। चलिए अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, ये भी सोल्व करना है। क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ tan इनवर्स x, और x पॉजिटिव है, इस बात को ख्याल रखना है। तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ tan इनवर्स x। अब यहाँ आप समझिएगा कि tan इनवर्स 1 माइनस या ऐसा फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई रहता है, तो आप क्या लिखते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अब इसी आधार पर, इसी के बेस्ड पर आप tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स को सोच सकते हैं। ये हो गया x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, यानी 1 इंटू एक्स तो वही रह जाएगा। तो आप इसके जगह पर लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x। यानी अब जो क्वेश्चन हमारा था कुछ ऐसा हो गया कि tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स को लिख देंगे tan इनवर्स 1 माइनस
tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ ऑफ tan इनवर्स x, यानी इस tan इनवर्स 1 को आप लिख सकते हैं, tan इनवर्स x इधर चला जाएगा तो हाफ और एक पूरा मिल जाएगा, तो एक और हाफ मिल करके कितना होगा 3/2, तो 3/2 tan इनवर्स x। और इस tan इनवर्स 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 के जगह पर आप लिख सकते हैं tan π/4, तो tan π/4 हो गया, और ये 3/2 tan इनवर्स x। अब यहाँ लगा दीजिए tan इनवर्स tan थीटा बराबर होगा थीटा, यानी ये हो जाएगा π/4 इज इक्वल्स टू 3/2 tan इनवर्स x। अब इस 2 को इधर ले आइए, 3 को यहाँ ले आइए, या 2 2 जा 4 कर दीजिए, तो यहाँ 3 × 2 6 हो जाएगा, यानी tan इनवर्स x बराबर होगा π/6। और यहाँ से आप लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू tan π/6, यानी x इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। tan 30 का मान होता है 1/√3। तो आप देख रहे हैं कितना आसान से सवाल बन जाता है यदि आपके पास फॉर्मूला का स्टॉक हो तो। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 15। सवाल है साइन ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू क्या। तो साइन ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू 4 ऑप्शंस है, तो यहाँ हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा tan थीटा। नाउ जो प्रॉब्लम है उसको देखिए, साइन ऑफ tan इनवर्स x था तो हम इसके जगह पर क्या लिख देंगे, साइन थीटा। अब देखिए हमारे पास है tan थीटा इज इक्वल्स टू x और हमको निकालना है साइन थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, √1 + x²। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p/h, यानी x/√1 + x²। यही तो निकालना था, ध्यान दीजिए फिर से, साइन ऑफ tan इनवर्स x निकालना था, तो tan इनवर्स x को हमने मान लिया थीटा, इसका मतलब हमको क्या निकालना है, साइन थीटा। साइन थीटा, अब देखिए tan इनवर्स x थीटा है तो x बराबर क्या हो गया, tan थीटा, यानी अब हमारा सवाल क्या हो गया कि जब tan थीटा x है तो साइन थीटा क्या है, तो जब tan थीटा x है यानी किसी राइट एंगल ट्रायंगल में विचार करें तो परपेंडिकुलर 1 है और बेस भी परपेंडिकुलर x है और बेस 1 है, तो हाइपोटेनियस हो जाएगा √1 + x²। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा, p/h, यानी x/√1 + x²। तो x/√1 + x², ये ऑप्शन है आपका डी, तो आंसर हो गया डी। चलिए सवाल नंबर चलते हैं 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है फिर से ऑब्जेक्टिव सवाल कि साइन इनवर्स 1 - x -2 साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2, तो x इज इक्वल्स टू क्या। देखिए क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स 1 - x इज इक्वल्स टू, इसको राइट हैंड साइड में कर देते हैं तो ये हो जाएगा π/2 + 2 साइन इनवर्स x। यहाँ से हम 1 - x को हटाते हैं तो साइन इनवर्स उधर साइन फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मिलेगा साइन ऑफ π/2 + 2 साइन इनवर्स x, यानी 1 - x इज इक्वल्स टू साइन 90 + थीटा, यानी ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, तो साइन 90 + थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स x। अब यहाँ पर देखिए इस सब को x में बदल देते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 - x इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 - x इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा को लिखते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए x इज इक्वल्स टू हो जाएगा साइन थीटा, या साइन थीटा इज इक्वल्स टू x। तो देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो -x इज इक्वल्स टू -2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए तो मिल जाएगा आपको x इज इक्वल्स टू 2 और साइन थीटा के जगह पर लिख दीजिए x। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, 2x² = x, यहाँ से मेन जो है बेसिक पर ध्यान दीजिएगा। हमेशा कहते हैं हम
की कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपने x और x काट दिया तो 2x बराबर 1 और मिल जाएगा x बराबर 1/2। ऑप्शन डी है, गलत हो जाएगा, ये कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। तो देखिए क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया तो इसके दो रूट्स होंगे। कैंसिलेशन ऑफ वेरिएबल इज नॉट यूज्ड व्हेन इट इज इन फैक्टर फॉर्म, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। अवॉइड कैंसिलेशन ऑफ वेरिएबल एज फार एज पॉसिबल, वाई? बिकॉज इट विल कॉजेज लॉस ऑफ रूट। तो लॉस ऑफ रूट से बचना है भाई। अब यहाँ पर x कॉमन ले लीजिए तो 2x - 1 इज इक्वल्स टू 0, तो ये मिलेगा x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 1/2। x इज इक्वल्स टू 1/2 डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, इसलिए x इज इक्वल्स टू 0 इज द ओनली आंसर। तो आंसर होगा x इज इक्वल्स टू 0। और ये भी आप देख लीजिए कि 1/2 क्यों सेटिस्फाई नहीं किया। अगर हम यहाँ x का वैल्यू लेते हैं 1/2 तो ये मिलेगा 1 - 1/2 यानी हाफ, तो साइन इनवर्स हाफ यानी π/6, लेफ्ट हैंड साइड हो गया π/6 और -2 साइन इनवर्स x का वैल्यू 1/2 तो यानी फिर से π/6, तो π/6 - 2 इंटू π/6 यानी π/3, तो π/6 - π/3 निगेटिव वैल्यू आ गया और राइट हैंड साइड π/2 है पॉजिटिव, इसलिए x इज इक्वल्स टू 1/2 इनको सेटिस्फाई नहीं किया तो दो वैल्यू मिला, x इज इक्वल्स टू 0 और यही आपका आंसर हो गया। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि x बराबर 2x² जब है तो यहाँ पर आप x और x को काट दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ वेरिएबल को कैंसिल नहीं कीजिएगा। तो एक सवाल और है आपका, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, इतना सवाल बता दिए हैं, ये अपने से बन जाना चाहिए। हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.2 और इनका मिसलेनियस A to Z आपको बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि इन्वर्स पर आपका बहुत ही अच्छा पकड़ बन गया होगा। चलिए आखिरी सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस y। तो आप यहाँ लगा दीजिए tan इनवर्स x माइनस y का फॉर्मूला, तो हो जाएगा x बटा y माइनस x माइनस y अपॉन x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 प्लस x अपॉन y इंटू x माइनस y अपॉन x प्लस y। और आगे बढ़िएगा तो आपको मिलेगा tan इनवर्स, और यहाँ देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एलसीएम सेम है, वो कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में होगा x इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और नीचे होगा y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई। ज़रा कैलकुलेशन अच्छे से कीजिएगा तो ये मिलेगा आपका tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ एक्स वाई कैंसिल कर दीजिए और नीचे होगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। यहाँ भी आपका एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो ऊपर हो गया आपका tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे भी हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब कैंसिल हो जाएगा तो मिल जाएगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 को तो आप इतना बार देख चुके हैं कि याद हो जानी चाहिए। 1 के जगह पर लिख देंगे tan π/4, तो ये मिल जाएगा tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, यानी आंसर हो गया π/4। एक बार और वीडियो पॉज कर करके इस सवाल को देख लीजिए। तो चलिए आज हम लोगों ने एनसीईआरटी का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिसलेनियस सहित सारे प्रॉब्लम्स को देख लिया। आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं इनको अलग से कॉपी में लिखिए, एक पेज में भी अलग से लिखिए, पूरा फॉर्मूला याद कीजिए और पुनः एक बार पूरे सवाल को बना जाइए। अब हम लोग शुरुआत करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही कुछ और प्रॉब्लम दूसरे बुक से, या इसको कहें सेलेक्टेड प्रॉब्लम, यानी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थोड़ा एडवांस लेवल प्रॉब्लम, अच्छा प्रॉब्लम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। तो आप फॉर्मूला को एक बार फिर से याद कर लीजिए, और यदि
चैनल को अभी आज तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि लोग लाभान्वित हो सकें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।